भारत में जीआईएस और रिमोट सेंसिंग तकनीकों से एकीकरण ने जंगल और कृषि भूमि की निगरानी और प्रबंधन को काफ़ी बेहतर बना दिया है, खासकर उन राज्यों में जहां वनों की कटाई और कृषि विस्तार दोनों का दबाव है। इसका प्रमुख उदाहरण मध्य प्रदेश है, जहां देश का सबसे अधिक वन क्षेत्र है, लेकिन साथ ही तीव्र गति से कृषि विकास भी हो रही है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (एफएसआई) ने आईआरएस, एलआईएसएस-3 और लैंडसैट उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए 1987 से हर साल 2 साल में वन क्षेत्र का मूल्यांकन किया है। जीआईएस आधारित विश्लेषण ने इन आंकड़ों को बहुत घने, मध्यम घने और खुले वनों जैसे श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। मध्य प्रदेश के सिवनी और बालाघाट जिला में 2005 से 2020 के बीच लिए गए बहु-आवधिक उपग्रह चित्रों से पाया गया कि पारंपरिक वन क्षेत्रों में धीरे-धीरे कृषि भूमि का अतिक्रमण हो रहा है। एनडीवीआई यानी नॉर्मलाइज्ड डिफरेंशियल वेजिटेशन इंडेक्स और सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन तकनीकों के जरिए वनस्पति की स्थिति और भूमि उपयोग में बदलाव को चिह्नित किया गया। साथ ही जीआईएस मैपिंग से वन क्षेत्रों के बिखरने वाले हॉटस्पॉट को पहचाना गया और जनसंख्या आंकड़े, सड़क घनत्व और सिंचाई स्रोतों की नज़दीकी जैसे जानकारी के साथ उसका विश्लेषण किया गया। इससे नीति निर्माताओं को वन की कटाई के कारण को समझने और लक्षित वृक्षारोपण योजना बनाने में मदद मिली। इन्हीं आंकड़ों का उपयोग राज्यों के एग्रोफॉरेस्ट्री कृषि वनों की रणनीति में भी किया गया, जिससे किसानों को यह जानकारी दी गई कि कहाँ मिश्रित खेती और पेड़ लगाने से पारिस्थितिकी तंत्रों की बहाली के साथ-साथ उत्पादन में भी सुधार हो सकता है। कृषि विश्लेषण के क्षेत्र में नेशनल एग्रीकल्चर ड्रॉट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम ने जिसने इसरो और कृषि मंत्रालय से ने मिलकर लागू किया, रिमोट सेंसिंग की मदद से विदर्भ और बुंदेलखंड के अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में फसल पैटर्न, मिट्टी की नमी और सिंचाई का स्थिति का विश्लेषण किया। इसमें मौसम और कृषि प्रक्रिया को जोड़ते हुए जिला स्तर पर सलाह दी जा सकी, जिससे जोखिम कम हुआ और उत्पादन बढ़ा। इन जानकारियों का लाभ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे कार्यक्रम को भी मिला। यहाँ सिंचित और वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों का सटीक नक्शा बनाकर ये सुनिश्चित किया गया कि सीमित संसाधनों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाले क्षेत्रों में पहुँचाया जाए। इसके अलावा दीर्घकालिक परिवर्तन विश्लेषण से यह भी प्रमाणित हुआ कि ओडिशा, तेलंगाना और झारखंड के कई सूक्ष्म जलग्रहण क्षेत्रों में किए गए हस्तक्षेपों से वनस्पति विकास में वृद्धि हुई। धन्यवाद।